मैं सतयुग से, ना मैं कलयुग से, ना मैं त्रेता से, ना मैं द्वापर से। मैं हर उस युग से जिस युग में वास करे प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, व्यथा, क्रोध, भय। ब्रज की धरती पर जब हुआ इंद्र के क्रोध का प्रहार, तब बचाने जनमानस को कनिष्ठा पर उठाया गोवर्धन का भार। इन्होंने बेटा 7 दिन तक पार उठाया और इंद्र का घमंड तोड़ा और इंद्र ने है ना पूरी बरसात करी, तो पूरा वृंदावन गोकुल सारा संभाल लिया। फिर कान्हा ने 7 दिन तक यहाँ पूजा करी, 7 दिन तक पूजा, 7 दरवाजे बनाए, इतनी भीड़ हुई तो रुकी नहीं जनता। इस मंदिर की जो एक परिक्रमा लगाते हैं वो 7 कोस की हो जाती है, ये इसका महत्व है। और जो आप परिक्रमा लगाओगे, जो मत्था टेकोगे, वो आपकी बात पूरी होगी। गिरिराज जी की परिक्रमा करना मतलब गिरिराज जी की सेवा करना है, और परिक्रमा के माध्यम से हम भगवान की सेवा में जब जुड़ते हैं तो उससे हमारी जो चेतना है वो बड़ी शुद्ध होती है, और उसके हमारा भजन बहुत अच्छे से होता है, और भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, संबंध है, वो और गहरा होता है और गाढ़ा होता है। और यही इस जीवन की सर्वश्रेष्ठ जो उपाधि हो सकती है प्राप्त करने की, वो यही है कि हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो इसीलिए हमें यहाँ के वृंदावन में और गिरिराज जी में आकर के जो सेवा सबसे पहले सब व्यक्ति करते हैं, वो सबसे पहले आकर के किसी भी प्रकार से यदि परिक्रमा करते हैं तो उससे उनका संग प्राप्त होता है। गोवर्धन की परिक्रमा को 2 भागों में बांटा गया है। एक छोटी परिक्रमा जो 11 किलोमीटर और बड़ी परिक्रमा जो 23 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर लोग अपने श्रद्धा और प्रभु के प्रति अपने स्नेह के अनुसार पग परिक्रमा, दंडवत परिक्रमा या किसी वाहन की सहायता से अपने सामर्थ्य अनुसार परिक्रमा पूरी करते हैं। परिक्रमा के दौरान बहुत से मंदिरों के दर्शन करने को मिलते हैं, जिसमें से एक है राधा कुंड और श्याम कुंड। बांसुरी को जब शाम बजाए, यूं तो वो अपना कुंड बनाए, नाच नाच यूं राधा को सताए, तब कंगन से राधा अपना कुंड बनाए। कहते हैं कि इस जीवन को जीने के लिए आपको अपने अंदर की द्वेष भावना को बहाकर एकमात्र प्रेम को अपने अंदर समाना होगा। गोवर्धन से 3 मील दूर अरीता गांव में स्थित है राधा कुंड और श्याम कुंड। कहते हैं इस कुंड में एक बार स्नान करने से आपको प्रेम भाव की प्राप्ति होगी। ये कुंड राधा कृष्ण की सब लीलाओं की साक्षी है। राज्य करता था, उसने एक दैत्य को भेजा, अरिष्टासुर दैत्य। ज्ञान को मारना पीटना शुरू कर दिया। भगवान का राक्षस का 7 दिन 7 रात घोर युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में अंत में भगवान ने पछाड़ करके मार दिया। यहाँ पर मार दिया तो राधा रानी बाती सब बोले, हे ठाकुर जी, आप तो पापी हो गए हो, आपने तो पाप किया है। तो भगवान बोले, मेरा प्रायश्चित कैसे दूर होगा, क्या को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने 68 कूट तीर यहीं पर बुलाए हैं। राधा रानी कंगन से बनाया, भगवान बंसी से बनाया, और यहाँ पर जो है समस्तीत भगवान ने बुलाए हैं। यहाँ बुला करके भगवान ने सबको दर्शन दिए हैं। यहाँ भगवान ने स्नान किया है, पहले राधा जी में, पीछे श्याम जी में। हुआ संग्राम जब इस कुंड का, तब प्रेम भाव सब इसमें समाए। यूं ही कैसे देखो जरा राधा कृष्ण प्रेम का एक और अर्थ समझाए। राधे राधे रटते रटते राधा जी के महल चलो, कहत लाड से लाडली प्यारी के दरबार चलो। घर जहाँ हम वास करते हैं, हम उसे कितना सुंदर बना कर रखते हैं।
तो सोचो वो केंद्र जहाँ स्वयं राधा रानी वास करती थी वह कितना सुंदर होगा। हम बात कर रहे हैं ब्रजमंडल की ऊंचाइयों पर विराजमान श्री राधा रानी मंदिर की, जो बरसाना में ना सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि भक्ति का एक प्रतीक भी है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और खूबसूरत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, हम बरसाने वासी हैं। इस समय होली महोत्सव चल रहा है लाडली जी, बड़ा आनंद दर्शन है। ठाकुर जी के जिस महल में आप खड़े हैं, ठाकुर जी का नाम कुशल बिहारी जी, यहाँ गोपी स्वरूप में विराजमान है। ठाकुर जी गोपी स्वरूप में विराजमान, साथ में किशोरी जी विराजमान है। ये जयपुर के महाराज सवाई माधो सिंह आप देख रहे हैं इधर, इन्होंने इस महल का निर्माण कराया था। जयपुर के महाराज माधो सिंह। ये राधा रानी का परम प्रिय महल है। आप देख रहे हैं प्राचीन महल है। सारी इधर हंस भगवान है, भगवान हंस अवतार हुआ। इधर जाएंगे नृत्य गोपाली है। ये राधा रानी का कृष्ण में जब राधा बसे तो उस राधा को तुम कैसे भूल जाओगे। पाने उसके एक दर्शन तुम खुद चलकर बरसाना आओगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। निधिवन में राधा कृष्ण का आवास, श्रद्धा भक्ति से भरा है यहाँ का आकाश। कृष्ण की धुन पर तो मोर नाच दिखाए और राधा की बंसी पर तो स्वयं कृष्ण रास रचाए। और इस बंसी चोरी राधा रानी के दर्शन आपको निधिवन में होंगे। वही निधिवन जो जाना जाता है राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए। कहते हैं कि यहाँ सांझ ढलने के बाद राधा रानी बांसुरी बजा के अपने प्रिय को बुलाती है और दिव्य रासलीला के आनंद लेती है। यह पूरे विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ बांसुरी कृष्ण नहीं बल्कि राधा रानी बजाती है। इसलिए वो निधिवन की श्री बंसी चोरी राधा कहलाती है। यहाँ आकर मिलता है मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार। निधिवन की गहराइयों में छुपा है रहस्य का भंडार। राधा श्याम के प्रेम को अपनाया, नए दौर में नए ढंग से मनाया। मोक्ष का मंत्र है पाया, एक सुर में सबने बुलाया। हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। इस्कॉन मंदिर जो वृंदावन में स्थित है, 1970 के दशक में निर्मित यह विशाल मंदिर परिसर वैदिक ज्ञान और संस्कृति का केंद्र है। देश विदेश से यहाँ कई लोग आते हैं जो अलग होते हैं अपने रंग रूप से, पर यहाँ आने के बाद सब एक ही जैसे लगते हैं, क्योंकि यहाँ जो आता है वो रंग जाता है राधा कृष्ण के रंग से। यहाँ की आवाज़ों में एक अलग सी शांति है और सबके दिलों में एक अलग प्रेम है, प्रेम अपने राधा कृष्ण के लिए। कितना प्यारा नाम, ठाकुर जी के दर्शन करो कितने प्यारे। संसार में उनसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं। उनके एक बार दर्शन करो, प्रेम करो और भक्ति करो। लेकिन भक्ति भी कैसे करनी है? सिर्फ ऐसे नहीं आए देखा दिखा और बस हो गई भक्ति, नहीं नहीं। भगवान से एक संबंध बनाओ। संसार में बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, भाई बनाते हैं, सखा बनाते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं। और भगवान से प्रेम आप जब भी कर सकते हैं जब तक भगवान से कोई संबंध नहीं स्थापित। अरे तुम उनको मानते क्या हो? श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं से भला कौन अनजान है? उनसे तो सभी प्रेम करते हैं और स्नेह करते हैं। क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण अपने बालपन में समान शिशुओं की तरह रेत में खेलते थे? जी हाँ, श्री कृष्ण को जब यशोदा मैया कोई काम कहती थी तब वो अपने सखा यानी मित्रों के साथ गोकुल की रमन रेती में सारा दिन खेलते थे। रमन रेती ये भी बहुत अलौकिक जगह है। ब्रजमंडल का एक एक स्थान श्री कृष्ण के चरणों से पावन है। रमन रेती भी उनमें से एक है। रमन रेती को रमन वन या रीति रमन भी कहते हैं।
रमन का अंग्रेजी में मतलब होता है डिवाइन, मतलब दिव्य, और रेती मतलब रेत। आमतौर पर जो रेत होती है, अगर वो आपके कपड़ों पर लग जाए तो कैसी चिड़न सी होती है और आपको गंदा महसूस होता है। किंतु रमन रेती की रेती मानो जैसे मलमल की चादर सी कोमल और शीतल होती है। आपका मन ही ना करे उस रेत से बाहर आने का और उस स्थान को छोड़ने का। जीवन क्या है? जीवन है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या है? यमुना से यमुनोत्री का सफर। कहते हैं कि ब्रज की धरती जो राधा कृष्ण के चरणों से पावन है, उस पर यदि आपने एक कदम भी रख लिया तो आप जीवन के मोह से दूर हो जाओगे। ब्रज में आने से, यहाँ के लोगों से बात करने पर ये प्रतीत होता है कि राधा कृष्ण की भक्ति करना एक साधन है। साधन इस मोह माया रूपी जीवन से दूर जाने का और अपनी आत्मा का उस परमात्मा से मिलन का। अब कहने को तो कुछ लोग इसके पक्ष में होंगे तो कुछ इसके विपक्ष। कुछ प्रश्न उठाएंगे तो कुछ खड़े हो जाएंगे इन प्रश्नों का प्रमाण लेके। पर सवाल ये है कि क्यों हमें प्रमाण चाहिए किसी के विश्वास का? क्यों हम इस होड़ में हैं सही और गलत में अंतर बताने का? अगर इन लाखों करोड़ों लोगों को भक्ति से एक साधन मिल रहा है, साधन इस जीवन को जीने का, तो क्या हक है इसे छीनने का? क्यों प्रश्न कर रहे हैं इनकी भक्ति पर? श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ।